आज के संडे स्क्रॉल के शो में मैं बताने वाला हूँ 5 एनिमे के बारे में जो मैंने देखे इस हफ्ते, और उनमें से एक तो एनिमे ऑफ द ईयर में भी आने वाला है। जी हाँ, तो लिस्ट को ध्यान से देखना। इसी के साथ साथ लिस्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इनको 2 सेपरेट वे में बांट दिया। जी हाँ, अगर कोई ऑन गोइंग एनिमे चल रहा होगा तो मैं उनको इन रैंकिंग वेज में जज करने वाला हूँ लास्ट में, और अगर कोई एनिमे खत्म होगा तो मेरी टियर लिस्ट में वो ऐड होता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा आज से। जी हाँ, हर दिन ये टियर लिस्ट बढ़ती रहेगी जैसे मैं कोई एनिमे खत्म करूंगा, और आपको वो सारे एनिमे दिख जाएंगे इसमें, जो मैन ऑफ कल्चर के मॉकटेल ऐप में होगा। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपने सारे नाम, बिल्कुल जहाँ पे हमारे रैंकिंग वाले नाम में होगा एस्केप, टाइम पास, गो फॉर इट और परफेक्शन। इनके नाम से ही आप इनका मतलब तो समझ गए होंगे। पर आते हैं अपनी टियर लिस्ट में, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर हाँ बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार है। साइंस फॉल इन लव सो आई ट्रेड टू प्रूव इट। ये एनिमे को देख के सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, रिलैक्सेशन और क्यूट कपल। सीरियसली क्यूट कपल, मतलब यहाँ पे है एक साइंटिफिक कपल जो अपने प्यार को लॉजिकली प्रूव करना चाहते हैं। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताना चाहते हैं लॉजिकल वे में। मतलब सच में इस एनिमे ने अपनी हद पार कर रखी है बहुत जगह पे। मतलब एक जगह पे तो ये लोग प्रूव करने के लिए आपस में किस करने चले जाते हैं, सीरियसली, और वो भी कोई बंदा उसके हाथ में कर रहा है जो नहीं जानता। मतलब बहुत फनी और होलसम मूवमेंट है जो उसको बनाया है, बहुत क्यूट लगेगा आपको। ये एनिमे देख के कुछ इची जैसा फील तो नहीं होगा, पर क्यूटनेस, बहुत ज्यादा क्यूटनेस, फनी और पता नहीं क्या क्या है इसमें। इसमें लिटरली एक बार बंदे ने कह दिया था कि ये लव नहीं, ये सिर्फ एक डोपामीन का रश है। जहाँ पे ये एनिमे सिर्फ आपको प्यार नहीं साइंटिफिक चीजें ही बताता है। जी हाँ, लिटरली एक बार को ये बंदा फ्लाइट उड़ रही तो उन्होंने जो बताया है मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता हूँ। और कोई मुझसे पूछेगा ना भाई फ्लाइट क्यों उड़ रही है, मैं उसको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि ना वो भूल पाएगा कभी, ना मैं भूल पाऊंगा कभी। सच में ये एनिमे 1 टाइम वॉच तो पक्का है, बन गया इसको 2 टाइम वॉच है। अगर कभी भी मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा, हो सकता है मैं इसका कोई सा भी एपिसोड खोल के बैठ के देखने लगूं, मे बी। और अब बात करते हैं अपनी लिस्ट पे में से कहाँ रखेंगे, तो रैंकिंग वाइज में जाएगा गो फॉर इट पे, और अपनी टियर लिस्ट में जाने वाला है ये नो रिग्रेट। जी हाँ, इसको देख के आपको कुछ रिग्रेट नहीं होगा, सिर्फ शांति की प्राप्ति होने वाली है। तो जाके इस एनिमे को एक बार तो पक्का चेकआउट करिएगा। अ कपल ऑफ कोको सीजन 2, मतलब अगर मैं सच बोलूं और ऑनेस्टली बोलूं अपने दिल पे हाथ रख के, तो ये एनिमे मेरे को पास ओके ओके लगा है। मतलब कुछ मजा नहीं आया। जहाँ पे सीजन 1 की स्टोरी बहुत सिंपल थी, जहाँ पे इनके दोनों बच्चे स्विच हो जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देंगे, जिसकी वजह से ये दोनों फैमिली जो स्विच हुई है वो एक साथ आ जाएंगी। तो मतलब लॉजिकली ऐसा करवाना चाहते थे, जो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर सीजन 2 में इसको बहुत ज्यादा मैच्ड अप कर दिया। मतलब उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आ गई है, और पता नहीं कौन कौन से दोस्त आ गए, उसकी खुद की एक लव इंटरेस्ट है, और ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये एनिमे थोड़ा सा क्या बोल माइंड को हिला देने वाला हो जाता है। पर यू नो द एंडिंग। जी हाँ, जब आप इस एनिमे को देखोगे तब आपको पता होगा कि ये एंड कैसे होने वाला है, जो इसके सबसे बेकार चीज़ है। मतलब आपको पता है कि ये किसके साथ मैरिज करने वाला है एट द एंड, जिसकी वजह से ये एनिमे मुझे कुछ खास नहीं लगा है। मेरे लिए एक स्किप है। पर फॉर यू कमेंट कर देना आपको ये एनिमे कैसा लगा, और जितने भी इस लिस्ट पे एनिमे आने वाले हैं उसके बारे में मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप इसको कहाँ रखना चाहोगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार। डीलिंग विद माई डेड सिस्टर इन अ ब्रिजी, देखो ये भी टाइप ऑफ हरीम एनिमे जैसा दिखता है, पर इट्स डिफरेंट। कैसे, जो ऊपर गलतियां थी इसने उस चीज को बहुत इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से आपको इसको देख के बहुत इंटरेस्ट आएगा। जहाँ पे एक लड़का होता है जिसकी मम्मी एक बहुत बड़ी स्टार होती है, एक्टिंग से लेके बहुत सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से इस पे भी थोड़ी हाई होप आ जाती है। पर उसकी डेथ होने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहीं और। जी हाँ, इसका डैड आ जाता है, फिर वो इसको अपनी बहनों के साथ, या फिर हाँ सिस्टर, मतलब हाँ इनकी बहनें हैं ये, जो लॉजिकली असली है नहीं है मुझे नहीं पता, तीनों अलग अलग हैं, तो मे बी डिफरेंट मदर समथिंग, जो भी हो ऐसा कुछ सीन है। जहाँ पे एक एक्टिंग में अच्छी है, एक फाइटिंग में अच्छी है, और एक जीनियस है। वहीं पे ये बंदा तीनों चीज़ में भी अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल है, अच्छा भी नहीं कहूँगा, नॉर्मल है, बस ठीक ठाक है। और पर इसकी एक स्पेशल चीज़ है फैमिली। जी हाँ, इसकी मम्मी इतनी हार्ड वर्क करती है, जिसकी वजह से इसको घर पे बहुत बार अकेला रहना पड़ता था, या फिर अपनी मम्मी को संभाल के रखना पड़ता था, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत फैमिली वैल्यू आ गई। और इसकी मम्मी का कहना ही था कि अपनी फैमिली को अपने साथ रखो, जिसकी वजह से ये इसके अंदर बहुत डीपली आ गया है। जब ये इसके घर पे आता है तो सब लोग अलग अलग होते हैं, और ये कैसे एक फैमिली वैल्यू बताता है इन सबको साथ लाने के लिए और इनको और ग्रो करने के लिए। जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लगता है कि इस चीज़ की वजह से ये लड़कियां ग्रो नहीं हो पाएंगी, मतलब ये बहुत संभाल के रख रहा है, पर इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि इन फैमिली वैल्यू की वजह से इनमें क्या क्या डिफरेंस और चेंजेस आने वाले हैं। इसीलिए ये एनिमे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां और ये पीछे भागना आगना नहीं दिखाया है, साथ ही साथ में फैमिली वैल्यूज और इन सब के ऊपर भी काम किया है। किसी के लिए टाइम पास भी हो सकता है, पर फॉर मी इज गो फॉर इट, क्योंकि उसको देख के मेरे को एक हंसी तो आती ही है यार। कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2, अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो भाई
प्रिपेयर हो जाओ उसका लेवल अप होने के लिए। जी हाँ, इसके एनिमेशन से लेके एक्शन बढ़ा दिया गया है, उसी के साथ साथ स्टोरी को और ज़्यादा पॉलिश करके दिखाया जा रहा है। और इसके सीन्स फक भाई, मतलब सीरियसली कैमरा एंगल सीन्स में बहुत अच्छा चल रहा है ये एनिमे। नेक्स्ट एनिमे जो आने वाला है उससे अच्छा नहीं, पर हाँ इस एनिमे ने अपनी एक अलग ही क्लास पकड़ ली है, जहाँ पे आप इसको देखोगे तो आपको इसका एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा बाकी एनिमे से कंपेयर करूँ तो, जहाँ पे ये अपने रोमांस को थोड़ा और बढ़ाता है और साथ ही साथ में लोगों की बैक स्टोरी पे भी फॉलो करता है। जी हाँ, वैम्पायर्स की। उसी के साथ साथ में अगर आपको वैम्पायर प्लस एक्शन देखना पसंद है विद सम रोमांस का तड़का, तो दिस एनिमे इज फॉर यू ओनली। और इस एनिमे को मैं देना चाहूँगा गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे। मतलब उफ, कॉल ऑफ द नाइट भाई बहुत अच्छा एनिमे लगता है मेरे को तो। डेन सीजन 2 एनिमे ऑफ द ईयर में आने वाला और एब्सोल्यूट सिनेमा इस साल का। मजाक सेट के सोलो लेवलिंग से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो मैं आपके घर आ धूल चटवा देंगे धूल। सोलो लेवलिंग से इसको कंपेयर करा ही नहीं जा सकता भाई। इसके स्टार्टिंग के 10 से 20 सेकंड प्योर सिनेमा होते हैं। मतलब एक फ्रेम है जो जूम आउट हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड सॉन्ग बज रहा है, उफ। Our masters have returned. Welcome home, master. Welcome home, master. Excuse me, like, what's with that maid's attitude? उफ भाई, मतलब सीरियसली भाई सीजन 7 था सब, जब वो मोमो के जो कैफे में जाता है और स्टार्टिंग का सीन प्योर सिनेमा था भाई। कैमरा एंगल, कैमरा वर्क, क्या वर्क किया यार, ऐसा लगता है तुम कोई मूवी एंजॉय करो ना कि कोई एनिमे। सीरियसली मतलब वो बंदा ग्लास में भर रही है, वो ग्लास धीरे धीरे जूम हो रहा है, जो आइक्रून के ग्लासेस से निकल रहा है और वो ग्लासेस से ग्लास में जा रहा है जो वो पीने वाला होता है। ब्रो एनिमेशन जो वर्क किया है, बैकग्राउंड कैरेक्टर, मतलब इसकी तारीफ करते हुए कोई थक ही नहीं सकता। ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है इस ईयर का। अब ये एनिमे अवार्ड जीतेगा नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, जीतना चाहिए मे बी, पर अगर किसी ने सोलो लेवलिंग से कंपेयर किया ना, मैं बता रहा हूँ उसकी देखो ये एनिमे मेरे लिए एक परफेक्शन वाले पे आएगा, जो सबसे टॉप पे रहेगा। और अगर ये एनिमे टियर लिस्ट चली है स्वर्ग पे ही जाएगा। अभी मुझे पता ही खत्म नहीं हुआ, ये रूल के खिलाफ है, पर लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। अभी तक इसके 8 एपिसोड आ चुके हैं। पर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। प्लस अगर आपको एनिमे क्रिएटर से बात करनी है तो जाओ, हमारा डीसी खुल गया है, आप डीसी जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको बहुत मीम से लेके अमेजिंग चीजें देखने को मिलेगी। आप वहाँ पे मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो कि आपको इस कैटेगरी का एनिमे देखना पसंद है, मुझे इतने एपिसोड चाहिए, तो मैं आपको खुद गैस करके बताऊंगा कि भाई आपको ये वाला एनिमे शायद अच्छा लग सकता है। उसके खिलाफ आप मेरे को रिव्यू दे सकते हो, साथ ही साथ में कमेंट कर देना आपको एनिमे कौन सा कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, वर्क किया है जैसे आपने शिकायत किया था।